हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्टेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। और अगर बिल्कुल ही बेसिक से आपको नहीं पता है तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को हम ये ट्रेडिशनल मेथड का ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इसका यूज बिल्कुल ना करते हुए हम कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस को समझेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, so without wasting any time, let's start this particular concept, and this is again very important concept for quant। और अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आपने देखा ही है ये कॉन्सेप्ट हर एक एग्जाम में। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, इसका नाम है बेनी, ठीक है, और इसका नाम है पेनी। ठीक है, पेनी ने अपना ऑलरेडी बिजनेस एम्पायर उसने खड़ा कर लिया है। ठीक है, उसके पास बहुत पैसा है। बट बेनी यहाँ पर है जिसके पास पैसा नहीं है, वो खुद भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बट उसके पास अभी कोई भी अमाउंट नहीं है। राइट, बेनी चाहता है कि वो अपने दोस्त पेनी से कुछ पैसा ले ले ताकि वो भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। राइट, अब पेनी के पास तो लाखों लाखों रुपए है। राइट, बट बेनी चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 10,000 रुपए पेनी दे दे। कौन चाहता है? बेनी चाहता है कि मुझे पेनी से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए मिल जाए। ठीक है, बट पेनी तो ऑलरेडी बिजनेसमैन। राइट, पेनी ऑलरेडी बिजनेसमैन है, तो वो ये पैसा, ये जो 10,000 रुपीज है, वो ऐसे तो नहीं ही देगा। राइट, ऐसे तो नहीं ही देगा। पेनी भले ही बेनी का फ्रेंड है, पर पेनी नहीं चाहता कि मैं अपने बिजनेस से कमाए हुए कुछ पैसे बेनी को ऐसे ही दे दूं। ठीक है, यूज करने के लिए नहीं। अब पेनी कहता है कि अगर बेनी तो ये पैसा 1 साल के लिए लेता है, ठीक है, पूरे 1 ईयर के लिए लेता है, तो तुझे मुझे 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि तू 1 साल तक पूरा मेरा अमाउंट, मेरा पैसा लगा रहा है और उससे तू अर्न भी करेगा। राइट, उससे तू अर्न भी करेगा, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी 1 ईयर के बाद तो लुटानी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर ये पैसा खुद मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मैं भी तो कमाऊंगा ना। तो बेनी से कहता है कि मुझे 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए। दिस 1,000 रुपीज इज एक्स्ट्रा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब ये 1,000 रुपीज तो एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट, ये टर्म याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट 1 साल के बाद बेनी पेनी को दे रहा है, वो हुआ अपना ब्याज। ठीक है, और जो अमाउंट बेनी ने पेनी से लिया है, what is the amount? This 10,000 rupees. This 10,000 rupees is nothing, but this is the principal। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। अगर हिंदी में बोले तो ये हो गया हमारा मूलधन। और जो मैंने बोला था 1,000 रुपी 1 साल के बाद वो लौटा रहा है पेनी को, तो ये हो गया हमारा ब्याज और इंटरेस्ट। सो आई होप दिस टू टर्म्स इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, अब ये ब्याज और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर बेनी पेनी को दे रहा है, यानी कि 10,000 रुपीज भी देगा और उसके साथ में 1,000 रुपीज भी देगा, यानी कि टोटल कितने रुपीज देगा? 11,000 रुपीज। तो ये 11,000 रुपीज क्या हो गया? ये बेनी ने पेनी को रिटर्न किया है आफ्टर 1 ईयर। दिस इज द रिटर्न अमाउंट, और हम इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो ये मिश्रधन हो गया, जो कि आफ्टर 1 ईयर पूरा पैसा यूज करने के बाद में बेनी पेनी को लौटाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें 3 टर्म पता चल गई। कौन सी? मूलधन, जो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि ली गई राशि, ली गई राशि इज कॉल्ड द मूलधन। एंड देन कितना पैसा हमने लौटाया है, ठीक है, वो हो गया हमारा ब्याज। ब्याज मतलब
इंटरेस्ट, और यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने 1 साल के बाद जितना भी पैसा बना ना पेनी का, वो हमने लौटा दिया है। तो यहाँ पर ये जो ब्याज है वो ऐसा ही होगा, और ये क्या होगा? एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, आफ्टर यूजिंग दिस। और जब हम ये टोटल मनी पे करते हैं तो ये हो जाता है हमारा मिश्र धन, और इंग्लिश में बोले तो अमाउंट, यानी कि वापस की गई मनी, पूरी वापस की गई राशि। सो आई होप दिस टर्म्स इज क्लियर, ठीक है। अभी यही चीजें हम फिर से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो 1 साल बाद उसने बोल दिया पेनी ने कि मैं 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, पर कभी कभी क्या होता है ना कि अगर पेनी 20,000 रुपीज लेता बाई चांस, ठीक है, तो पेनी ये बोलता कि तू, बेनी चाह रहा है कि मैं 3 साल के लिए इसको लूं, ठीक है, ये अमाउंट मैं 3 साल के लिए लूं, ठीक है। अब बेनी ये कह रहा है कि तू 3 साल के लिए यूज कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर तू मुझे हर साल, पर ईयर, तो मुझे 10% का इंटरेस्ट दे देना सब इस पैसे पे। 10% का इंटरेस्ट मतलब कि हर साल मुझे 20,000 का 10% एक्स्ट्रा देते रहना, यानी कि 3 साल में 10%। तो अगर मैं 3 साल में 10% देती जाऊंगी, यानी कि 10% प्लस 10% प्लस 10%, यानी कि टोटल कितना दे रही हूँ? टोटल मुझे 30% देना पड़ेगा, किसका? 20,000 का। तो अगर वो बोल रहा है कि 20,000 रुपीज 3 ईयर के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो तुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 30% देना पड़ेगा। 30% किसका? 20,000 का। अब 20,000 का 30% निकालना तो हमें आता ही है। 20,000 का 30% कितना हो गया? 6,000 रुपीज हमको लौटाना पड़ेगा, यानी कि जो 6,000 रुपीज हो गया वो क्या हो गया? हमारा ब्याज। और ऐसा ही, ऐसा ही क्यों? क्योंकि हम पर ईयर काउंट कर रहे हैं ये इंटरेस्ट। कैसे काउंट कर रहे हैं? पर ईयर। और जब हम ये जो ब्याज है, जो हम एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, वो हमारे मूलधन पर ही होती है, इसलिए हम इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। बट अगर ये अमाउंट पे होती, यानी कि मिश्रधन पे होता है ये परसेंटेज, तो हम उसको साइकिल इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी समझना है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सीआई भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम बेसिकली तो हम ऐसा ही फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, P इंटू आर इंटू टी, जो आपने क्लास 10th और 9th 6th में देखा ही होगा, राइट। बट हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फाइंड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मेथड्स को यूज करके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इजी बनाएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू सम क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 10,000 रुपीज, 10,000 की जगह हम कुछ और ले लेते हैं। मान लो मैंने 15,000 रुपीज लिए, ठीक है। मैंने मेरी एक फ्रेंड से 15,000 रुपीज लिए, उसने बोला कि तो 3 साल तक यूज कर, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट की से ब्याज देते रहना, ठीक है। ब्याज मुझे बहुत प्यारा है, मुझे ब्याज देते रहना 20% से, ठीक है। सो 20% 3 ईयर के लिए, यानी कि 60% हो गया टोटल। तो मुझे 15,000 का 60% देना पड़ेगा। अब 60% फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी? 0 0 कैंसिल, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो गया 90 एंड देन 20, 9,000 तो ब्याज ही हो गया, ठीक है, 3 साल में। मतलब कि 3 साल में 9,000, यानी कि हर साल मुझे 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। 3,000 रुपए एक्स्ट्रा। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकती थी। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट ऐसे कि 15,000 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर के लिए मुझे देना है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो मैं क्या करती? 15,000 का 20% कितना होता है? 15,000 का 10% 1,500, और 20% हो जाता 3,000। मतलब कि हर साल के लिए 3,000 रुपए देना है एक्स्ट्रा। तो 3 साल के लिए कितने? 9,000 रुपीज, यानी कि 15,000 तो दूंगी ही दूंगी, साथ में 9,000 भी दूंगी, तो टोटल हो जाएगा कितना? 24,000। सो आई होप इट इज क्लियर। और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का एकदम क्लियर हो चुका है अब, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, सो बेनी एंड पेनी, वेरी वेरी थैंक यू। ओके, हम ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब
हम ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बेनी ने पेनी से मांगे 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज मांगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 5 इंटू 3 यानी कि 15% मुझे 1000 का 15% निकालना है। सिर्फ 1000 का 15% कितना होता है, यानी कि 150 रुपए, यानी कि 150। इट मीन्स Penny get $15 every year for my $1000. So 1000 पे $15 हर साल उसको मिलेंगे, 3 साल के लिए मिल रहे हैं तो $150 मिल जाएंगे। सो यहाँ हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट at the rate of 5% per annum amount 4160 in 6 year। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारे पास सिंपल कुछ कुछ मनी बाई की गई है, बोरो की गई है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये भी समझ लेते हैं कि जो उधार ली गई राशि यानी कि बोरो बोरो किया गया, बोरो की गई राशि वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन करते करते हमें ये टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट टू 4160। अब देखो ये अमाउंट हो चुका है इतना, यानी कि अमाउंट मतलब क्या, अमाउंट मतलब मैंने बताया था ना कि अमाउंट होता है SI प्लस प्रिंसिपल, यानी कि ये जो है ये 4160 रुपीज जो है वो SI और प्रिंसिपल दोनों का सम है। ये SI और प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता और हमें SI भी नहीं पता। ठीक है, पर हमें ये पता है कि 6 साल में 6 ईयर में 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 30% हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 30% इंटरेस्ट किसका, प्रिंसिपल का। 30% अगर अगर प्रिंसिपल 100% है, ठीक है, प्रिंसिपल 100% है और 100% का 30% अगर CI है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 130%। मतलब कि क्या 130% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 4160। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द सम, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम 130% की 10 से 10 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर 13 3 जा 39, ठीक है, फिर 39 के बाद 13 2 जा, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई। अब तो हमको तो 100% की निकालनी है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3200 रुपीज आ गए। ठीक है, यहाँ से ये हमें समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली। अब इसको आइडियली कैसे करना चाहिए था, इसको आइडियली हमें करना चाहिए था ऐसे कि 4160 तो है, 6 इंटू 5 30%, 30 और 100 ये हो जाता है 130, 130 में 0 से 0, 1% की वैल्यू आ गई 32 और 100% की वैल्यू आ गई 3200 rupees. So this will be the answer. Now let's do the next question. So in how many years will a sum of rupees 2500 invested at 16% simple interest becomes 4100? So become 4100, that means this is our amount. ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। और हमारा प्रिंसिपल क्या है, 2500 रुपीज। ठीक है, अब 2500 प्रिंसिपल है और अमाउंट है 4100, यानी कि ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज बना वो कितना बन जाएगा, 1600 रुपीज। ठीक है, ये 1600 रुपीज हमें कब मिल रहे हैं, ये हमें तब मिल रहे हैं जब हम 2500 पे 16% का इंटरेस्ट देंगे, वो भी टी टाइम के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब हमको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल, 16 कैंसिल, ये 100 हो गया, 125 से कैंसिल हो गया, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ईयर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 25 में और 16 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे ये वैल्यू 1600 मिल जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 100 बन जाएगा और 100 इंटू 16 ये 1600 बन गया। तो हम आइडियली इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो टाइम आ गया हमारा 4 ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money amount to 28,000 in 2 years at a 20% simple interest per annum. Find the sum. Again वही वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 ईयर के लिए 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारा 40% का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। 100 पे 40% का इंटरेस्ट यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, 140%। ठीक है, बट ये अमाउंट तो कितना है, ये हमारा 28,000 के बराबर है। अगर 140% की वैल्यू 28,000 है, 0 0 कैंसिल, 14 से ये कैंसिल, तो ये हो गया 200, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई,
200 रुपीज। हमें क्या बताना है, सम क्या है हमारा, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। सो इसका आंसर हो गया 20,000 रुपीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, at what annual rate of interest will a sum of money be thrice in 10 years। ठीक है, अब हमें बताना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारी जो मनी होगी, जो सम होगा, वो थ्राइज हो जाएगा इन 10 ईयर। थ्राइज मतलब 3 गुना। अगर हमारी एक्स अमाउंट, एक्स हमारा प्रिंसिपल है, तो जो हमारा अमाउंट होगा वो हमारा थ्री थ्री टाइम्स हो जाएगा। अगर अमाउंट 3 टाइम्स है, प्रिंसिपल एक्स है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही होगा 2x। ठीक है, ऐसा ही क्यों 2x होगा, क्योंकि अमाउंट है 3x, प्रिंसिपल है x। हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल। सो ऐसा ही फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल को सेपरेट कर दो अमाउंट में से, तो 2x आ गया। ठीक है, अब ये जो ऐसा ही है वो 2x हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, टू व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बी राइज इन 10 ईयर्स। ठीक है, अब 10 ईयर्स में करने का बोल रहे हैं। ऐसा ही 2x होगा 10 ईयर में, यानी कि ऐसा ही 2x इक्वल टू एक्स का, प्रिंसिपल का 10 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है। एक्स एक्स कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल हो रही है 20, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। I hope it is clear. Now, next question. What is the principal on which there is monthly interest of 300 rupees at 6% in simple interest? ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि मंथली जो इंटरेस्ट है वो 300 रुपीज का है, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनुअली ही होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल मंथली इंटरेस्ट वो बोल रहे हैं 3000 का, यानी कि 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6% इंटरेस्ट मिला होगा इनको पूरे साल में। ठीक है, 6% इंटरेस्ट मिला होगा पूरे साल में, बट ये मंथली 300 बोल रहे हैं, यानी कि 300 अगर एक महीने का है, तो 12 महीने का टोटल कितना हो जाएगा, 12 महीने का हो जाएगा 3600 रुपए इंटरेस्ट। ठीक है, और ये 6% इंटरेस्ट की रेट से बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो अगर 6% की वैल्यू हमारी 3600 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, और हमारी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 रुपीज। सो आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, and please do like and please subscribe our channel so that I can come up with the new videos, new concept, and we can solve some more question on it. Please share, like